और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रायपुर की, जहां बलौदाबाजार रवाना होने से पहले मुख्यालय पहुंचे कांग्रेस के दिग्गज नेता। जहां आपको बता दें कुछ ही देर में कांग्रेस नेता बलौदाबाजार के लिए रवाना होंगे। दल में पूर्व सीएम भूपेश बघेल, कांग्रेस अध्यक्ष दीपक वैद सहित अन्य नेता भी मौजूद हैं। घटनास्थल पर पहुंचकर कांग्रेस दल जो है निरीक्षण करेगा, स्थानीयों से भी चर्चा करेगा, पूरे मामले की समीक्षा करेगा। इससे पहले भी जो है जांच दल कांग्रेस का घटनास्थल पर पहुंचा था। कल कांग्रेस का जांच दल घटनास्थल पर पहुंचा और आज पूर्व सीएम भूपेश बघेल के साथ दीपक वैद और चरणदास महंत जो हैं घटनास्थल पर पहुंचेंगे और घटनास्थल का निरीक्षण करेंगे। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मोनिका हमारे साथ लगातार लाइव बनी हुई है। मोनिका, जैसे कि हम बात कर ही रहे थे कि लगातार सियासत इस पूरे मामले में तेज होती हुई आज बलौदाबाजार के लिए रवाना होने से पहले मुख्यालय पहुंचे हैं कांग्रेस दिग्गज और थोड़ी ही देर में जो है रवाना होने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बलौदाबाजार घटनाक्रम और लगातार जो कांग्रेस नेता हैं इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और समाज के जो प्रमुख नेता भी हैं, शिव कुमार डहरिया जो इस पूरे जांच दल के जांच दल जो कमेटी है उसके संयोजक हैं, और आज अभी थोड़ी ही देर में जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पीसीसी चीफ दीपक वैद जो है वो बलौदाबाजार जिले के लिए रवाना होंगे। और रवाना होने से पहले वह कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में जो ये जो पूरी जो टीम है वह फिर से रवाना होगी। कांग्रेस का जो एक दल है वह कल रवाना हुआ था जांच की, उन्होंने पीसीसी चीफ को रिपोर्ट दी और रिपोर्ट देने के बाद क्योंकि आज जो पूर्व मुख्यमंत्री स्वयं उस घटना स्थल पर जा रहे हैं तो उस अभी जो है वह राजीव भवन पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में जो है वह रवाना होंगे। लगातार कांग्रेस जो है इस मामले को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रही है। लगातार जो विपक्ष बीजेपी पर जो विपक्ष है वह लगातार हमलावर है, तमाम तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही है। पूर्व मंत्री पर जिस तरीके से बीजेपी ने आरोप भी लगाए थे कि संलिप्तता की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही है कि पूरे घटनाक्रम में जो कांग्रेस की संलिप्तता है वह स्पष्ट रूप से दिखती है। एवज में कांग्रेस की ओर से भी बयान है कि कुछ बीजेपी के लोग भी इस घटनाक्रम में शामिल थे। तो तमाम ये जो बलौदाबाजार घटनाक्रम है इस पर लगातार जो राजनीति है वह तेज होती जा रही है, सियासत गर्माती जा रही है। सियासत तो तेज होती ही जा रही है, राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर साफ तौर पर नजर आ रहा है इस घटना में। आज बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस ने भी आरोप लगाया था कि जो इंटेलिजेंस है वह पूरी तरीके से फेलियर की बात उन्होंने कही थी। साथ ही साथ उसने शासन और प्रशासन पर भी सवाल उठाए थे कि जब इतना बड़ा जब घटनाक्रम वहां पर हुआ तो पहले से इसे लेकर क्यों चर्चाएं नहीं की गई, पहले से जांच के आदेश क्यों नहीं दिए गए, और जो जांच के आदेश दिए थे उसमें जो गिरफ्तारी हुई थी उसे लेकर भी कांग्रेस के लोग लगातार सवाल उठा रहे थे कि जिन लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है वह गिरफ्तारी फेक उन्होंने बताया था कि दूसरे लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से जो इस तरीके से जो बयान सामने आए थे कि उन्होंने जांच की बात कही तो इस पर जांच चल भी रही थी, लेकिन इसी बीच में बलौदाबाजार में घटनाक्रम होता है। उपद्रवी जो है वह कलेक्टर परिसर को आग लगा देते हैं, सैकड़ों गाड़ी को वहां पर फूंक देते हैं, जिसके बाद से प्रदेश में जो एक माहौल है यह बना हुआ है। और साथ ही साथ जितने जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों ही लोग एक दूसरे पर हमलावर हैं इस घटनाक्रम को लेकर, और दूसरी ओर एक और जो समाज के जो लोग हैं वह भी इसे लेकर आक्रामक मोड में है। हालांकि इस पर जो है वह राज्य सरकार की ओर से, सीएम की ओर से समाज के प्रमुखों से बातचीत की गई है और बातचीत करके मामले को सुलझाने का प्रयास भी किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच में कांग्रेस जो है वह लगातार आक्रामक मोड में है। पहले जांच कमेटी गई, आज कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेतागण हैं वह भी जा रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि ये जो मामला है वह कितना आगे भी गर्माता नजर आता है, कितना जो सियासी तूल है पकड़ता हुआ दिखता है। बिल्कुल मोनिका, और यहाँ जांच का दायरा भी बढ़ता हुआ, जिस तरीके से सीएम सख्त नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से कलेक्टर और एसपी, तत्कालीन जो कलेक्टर और एसपी थे उनको सस्पेंड किया गया है, आधी रात में इस कार्रवाई को अंजाम, देर रात इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कहीं ना कहीं अब जो है प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। आज बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जब घटनाक्रम हुआ तो घटनाक्रम के दूसरे दिन जो कलेक्टर एसपी को जो है वह उनका जो तबादला है वह किया गया। लेकिन कल की अगर बात की जाए तो अनुशासन को लेकर जो एक फिर से राज्य सरकार की ओर से एक नोटिस जारी हुआ और उसमें जो है कलेक्टर और एसपी को निलंबित कर दिया गया है। लगातार जिस तरीके से राज्य के जो प्रशासनिक अधिकारियों पर एक और गाज गिरी हुई है, क्योंकि पूरा जो मामला है वह पूरी तरीके से जिस तरीके से कांग्रेस ने भी बताया और जिस तरीके से इंटेलिजेंस के फेलियर के साथ लापरवाही की भी बात की
कि इतनी बड़ी संख्या में जब लोग वहां पर पहुंचे तो प्रशासन की ओर से किसी भी तरीके की तैयारियां जो है वह नहीं की गई थी और भीड़ को काबू करने में भी प्रशासन एक और फेल नजर आई। तो इन सारी चीजों को लेकर राज्य सरकार ने 2 प्रशासनिक अधिकारियों पर गाज गिराया है और दोनों को निलंबित जो है वह कर दिया है। जी बिल्कुल। मोनिका, अब इस पूरे मामले में आगे किस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा? क्या और भी जो है कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही, और कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों की भी कहीं ना कहीं संलिप्तता नजर आ रही है या फिर लापरवाही नजर आ रही है? किस तरीके से अब कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 2 प्रशासनिक अधिकारी जो एक आईपीएस और आईएएस बलौदाबाजार के, उन्हें जो है वह निलंबित कर दिया गया है और लगातार जो राज्य सरकार है इस पर निगरानी बनाए हुए है। अभी तक लगभग 200 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 500 लोग जो है वह संदेह के दायरे में है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ आसपास के लोगों से बात करके लोगों की शिनाख्त की जा रही है कि जो पूरे घटनाक्रम में कौन कौन लोग जो है वह शामिल थे। तो अभी जिस तरीके से पुलिस अपना काम कर रही है और राज्य सरकार भी लगातार इसको लेकर बैठकें कर रही है। बीजेपी ने भी जांच दल का जो है वह गठन कर दिया है और साथ ही साथ कांग्रेस ने भी। तो दोनों ही राजनीतिक पार्टी अपने स्तर पर जांच कर रही है और पुलिस भी अपना काम कहीं ना कहीं कर रही है। तो देखने वाली बात होगी कि आगे जांच में और कुछ क्या नए जो है चीजें निकलकर सामने आ पाते हैं। बिल्कुल मोनिका, जांच का दायरा बढ़ता हुआ और देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ जो है तथ्य निकलकर सामने आते हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।